देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, रिट्रीव एसएसएन एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो हमें एसएसएन में एसएसएन और एम्प्लॉय क्या डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है। तो हमें एसएसएन मिलेगा एम्प्लॉय टेबल से और डिपार्टमेंट नेम मिलेगा, इसमें तो है नहीं, तो डिपार्टमेंट नेम मिलेगा डिपार्टमेंट टेबल से, यानी इन दोनों टेबल का यूज़ करना है हमें, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, एसएसएन और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो सिलेक्ट एसएसएन कॉमा डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, ठीक है। ये देख एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट लिखा तो इन दोनों का हो जाएगा इनर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन या एक तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी गार्बेज वैल्यू मिलेंगी हमें, ठीक है, पर हमें चाहिए सिर्फ एसएसएन और डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय का एसएसएन, ठीक है। तो देख अगर हम सिर्फ इतना लिख के रन करेंगे, सेलेक्ट एसएसएन एंड डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमें देख क्या मिला, ये वाला देख, ठीक है, डी नेम डी नंबर, ठीक है। तो एम्प्लॉय तो हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 7 ही हैं। ये देख ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है, इसमें एम्प्लॉय हमारे पास सिर्फ 7 ही हैं, ठीक है। ये और डिपार्टमेंट हमारे पास कितने हैं, 4। तो हमें टोटल चाहिए एसएसएन चाहिए और मतलब एम्प्लॉय का एसएसएन चाहिए और उनका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो उनका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम हमें कैसे पता चलेगा, वो इधर ये जो डिपार्टमेंट नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। कि मतलब अगर ये एसएस फ्रैंकलिन है जिसका एसएसएन ये है, तो वो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करता है, यानी डिपार्टमेंट नेम क्या पता चलेगा, डिपार्टमेंट टेबल में जाके डिपार्टमेंट नंबर 5 देखेंगे, यानी उसका डिपार्टमेंट हो जाएगा रिसर्च, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो टोटल हमारे पास 28 रिजल्ट आएंगे, यानी 7 ये एसएसएन और 4 ये टेबल है हमारे पास, मतलब डिपार्टमेंट नेम। तो 7 चौके 28, तो 28 रिजल्ट आए हमारे पास, पर हमें चाहिए सिर्फ 7 उनमें से। तो हम यहाँ पे इन तो देखेंगे ये दोनों टेबल आपस में लिंक किससे हैं, कि मतलब सबसे पहले हमें एसएसएन देखना पड़ रहा है, एसएसएन से हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर देखने, जब डिपार्टमेंट नंबर मैच करेगा तो वहाँ से हम डिपार्टमेंट नेम को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमें चाहिए एसएसएन और डिपार्टमेंट नेम, और मिल किससे रहा है हमें, ये डीएनओ से, यानी कि जहाँ जहाँ पे ये डिपार्टमेंट नंबर सेम होंगे, ठीक है, डीएनओ इक्वल्स टू डी नंबर होगा, वहाँ पे हमें ये एसएसएन मिल जाएंगे। देख ये जब मैंने किया, ठीक है, इम्प्लाइड है डीएनओ इक्वल्स टू डी नंबर, तो देख डीएनओ और डी नंबर जहाँ जहाँ पे बराबर है वो हमें एसएसएन और डिपार्टमेंट उनके दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फेयर डीएनओ इक्वल्स टू डी नंबर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि मतलब इन दोनों का जॉइन हुआ और हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे एसएसएन और डी नेम की, यानी दो अलग अलग टेबल हैं, ये दोनों आपस में लिंक किससे हैं, फॉरेन की से। तो इन दोनों में फॉरेन की पे क्या थी हमारे पास, इन दोनों टेबल में ये दोनों लिंक है हमारे पास फॉरेन की से, यानी फॉरेन की है क्या, डीएनओ, ठीक है। यानी डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट टेबल एम्प्लॉय टेबल से लिंक है डीएनओ से, ठीक है। तो अब हम इन्हीं दोनों को इक्वेट किया है इसलिए हमने, और ये हमेशा याद रखना कि फॉरेन की इक्वल्स टू प्राइमरी की, ठीक है। मतलब हम इक्वेट ऐसा करते हैं कि पहले टेबल की फॉरेन की और दूसरे टेबल की प्राइमरी की, हम प्राइमरी इक्वल्स टू फॉरेन नहीं करते हैं, ठीक है।
तो DNO मतलब रिजल्ट तो इसमें सेम ही आएगा, पर लिखते हम ऐसे ही हैं, फॉरेन इक्वल्स टू प्राइमरी, ठीक है, यानी DNO इक्वल्स टू डी नंबर। तो जहाँ जहाँ पे डी दोनों सेम होंगे वहाँ से हमें SSN और एम्प्लॉय की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रिट्रीव द नेम एंड एड्रेस, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय हु वर्क फॉर रिसर्च डिपार्टमेंट, यानी एम्प्लॉय का हमें क्या चाहिए, नेम एंड एड्रेस जिसका डिपार्टमेंट नेम हो रिसर्च, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन देगी, हमें रिट्रीव करना है नेम एंड एड्रेस। तो सिलेक्ट नेम, यानी एफ नेम कर लेते हैं, एफ नेम एल नेम, ठीक है, कॉमा एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो है ना, अब देख एफ नेम एल नेम और एड्रेस तो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में है, पर ये जो डी नेम इक्वल्स टू रिसर्च है, ठीक है, ये हमें मिलेगा डिपार्टमेंट टेबल से। तो यानी हमें इसका ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो यानी एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट लिख देंगे, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे फेयर, फेयर क्या, अब देखिए दोनों टेबल्स जो हैं वो आपस में किसके थ्रू कनेक्ट है, फॉरेन की क्या थी हमारी DNO, तो ठीक है, तो DNO इक्वल्स टू डी नंबर करेंगे, ठीक है। तो DNO इक्वल्स टू डी नंबर एंड जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है डी नेम रिसर्च होना चाहिए, तो डी नेम इक्वल्स टू रिसर्च, ये हो गया। मतलब इसमें हुआ क्या कि हमें एफ नेम एल नेम प्रिंट कराना, एफ नेम मतलब नेम और एड्रेस प्रिंट कराना था, तो नेम और एड्रेस लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय डे, ठीक है। अब इतने से एफ नेम और एड्रेस तो मिल जाएगा, पर कंडीशन क्या है हमारे पास कि डिपार्टमेंट नेम रिसर्च होना चाहिए। अब डिपार्टमेंट नेम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे कि मतलब कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट नेम क्या है वो हमें डिपार्टमेंट नंबर से पता चलेगा, ठीक है। तो DNO इक्वल्स टू डी नंबर करेंगे और डी नेम इक्वल्स टू रिसर्च कंडीशन दी हुई है। तो बस अगर हम ये डिपार्टमेंट यहाँ पे ना लिखते और डायरेक्ट ही वेयर DNO इक्वल्स टू डी नंबर एंड डी नेम एंड इक्वल्स टू रिसर्च करते तो ये एरर देता, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ एम्प्लॉय टेबल को कॉल किया है और ये हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल में है, तो इसके लिए भी हमें डिपार्टमेंट टेबल को कॉल करना पड़ेगा।